जी अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? और भाई ये भी है यहाँ का म्यूजियम। चलते हैं अंदर की तरफ। एंट्रेंस कुछ ऐसा है इसका। अच्छा भाई ये इसका आ गया एंट्रेंस, और ये हम अंदर आ गए हैं। ये सब कतार लेक ब्रिज, म्यूजियम, जो इसकी फेमस चीज़ें हैं, शाही किला, सदर झील, ये भी झील है। द पार्ट ऑफ कल्चर थ्योरियम, ये मैप दिया हुआ है। पाक किला, नेवी मार्केट टावर। वाओ ये तो अच्छा लग रहा है। दैट्स रियली गुड। अलियाना अंकल, अलियाना अंकल, अंकल तो देखो अंकल। और ये यहाँ का कल्चर, ढोल वाले भाई, बांसुरी वाले, ये भी ढोल वाले। नो एंट्री विदाउट पास। चलो आ जाओ अलियाना, आओ। जिसने म्यूजियम बनाया था ना। अच्छा जितने भी म्यूजियम बने हुए हैं जी, इस काजमी साहब ने बनाए थे। अच्छा। 7 निशान का इंतकाल हो गया। अच्छा। उनकी कब्र नहीं डली। अच्छा बहुत बड़े आर्टिस्ट थे ये। अच्छा। और जिस तरह हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अच्छा। मुनासिब समझो तो गाइड करूंगा ना आप जैसे। नहीं चल रहे, आप गाइड कर। आ जाओ बेटा। इनको ज्यादा बेहतर है तो ये ज्यादा अच्छा गाइड कर रहे हैं। अब हम लोग जिस समय म्यूजियम को विजिट कर रहे हैं, जी। पूरी सिंध को यहाँ डिस्प्ले किया है काजमी साहब ने। हम म्यूजियम को देख रहे हैं, समझो पूरी सिंध की आप विजिट कर रहे हैं। जैसे कि आमरी, कोठी जी, मोहनजोदड़ो, काफीजोदड़ो, ससी का शहर दमोह, ससी पुनू। ससी पुनू जो था वो केच मकान का था ना। अच्छा। और ससी अपनी सिंध की थी। अच्छा। एक तो प्रविष्टु भी है, वो भी हम उधर जब खड़े होंगे तो उसके हम आपको बताएंगे ठीक। कि ससी क्या थी और पुनू कहाँ थे, आए थे। सही। और इस तरह उमर मारवी। अच्छा भाई इनको काफी नॉलेज है इसकी, तो मैंने कहा आप गाइड कर दें, तो ये खुद ही आ गए, ये गाइड कर लेंगे। सर ये देखें कितना प्यारा म्यूजिक। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एक सिंधी घर है हमारे में, तो हमारे का बड़ा पोता बेटा एक फैमिली दिखाएंगे ना। अच्छा। इस तरह ये सेलर है ना। ये देखें, ये इनका पोता है, दादा है, ये सब बैठे हुए। जिस तरह एक फैमिली होती है ना गांव में, होता है उसकी बहू, बाबा पोता, उसकी बहू, ये औरतें, लेडीज कल्चर बैठी हुई हैं। ये सेलर है, बेचने वाले। सेलर है। अच्छा हाँ, ये सामान बेचने वाली आई हुई हैं। ये देखें, और वो चक्की चल रही है पीछे ना। ये सास है, ये सास है, बहू, ये सेलर है, ये सेलर है। पोता एक फैमिली दिखाएंगे। हाँ एक फैमिली दिखाई है। सही। वाह भाई अच्छा लग रहा है। अच्छा ये ऑल करेंसी अकबर बादशाह से लेकर बहादुर शाह जुफर। अच्छा ये करेंसी है। करेंसी है अपना सिक्के। अब ये मिटना शुरू हो गई है काफी। हाँ असल में पुरानी टाइम बहुत हो गया है ना। हाँ जिस तरह 1556 से लेके 1857 तक की करेंसी है फिलहाल तो जी। और ये तलवार फैमिली जो थी ये अंग्रेज की तलवार है, ठीक है। अच्छा। ये अपनी सिंध की तालपुर फैमिली की उनकी तलवार है। अच्छा ब्रिटिश दौर था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों के साथ उन्हें फाइट की थी। जी। अच्छा ये 5 चीजें हमने बड़ी फेमस जो हमारे सिटी, जिस तरह पक्का किला हैदराबाद, जी। मकरी कब्रिस्तान ठट्ठा, अच्छा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, शाहबलती गिटाई रहमतुल्लाह अलैह, सखर बैरा। जी सखर। इसकी पेंटिंग है, जब भी दिखा रहा हूँ जी। ये फोर्ट किला, फोर्ट किला। उमर मारवी है, उमरकोट। उमरकोट। अच्छा जो मारवी को जो कैद रखा था जी 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 उमर जी। ने, तो इस किले में कैद करा। किला देखा है उमर मारवी। ये है उमरकोट, उमरकोट फोर्ट किला। ये सन 1971 में जो जहाज अपना पायलट की सीट है जो हमारे आर्मी ने गिराई थी ना। अच्छा इंडियन इंडियन। अच्छा इंडियन सीट है। अब चलते हैं। हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। जिस तरह कि मैं आपको बताऊं, बहुत ही पुराना शहर जी। हजरत ईसा सलाम से भी पुराना, कबल मसीह। अब देखिए बीसी लिखा हुआ है, बीसी। जी। ये डिस्ट्रिक्ट जामशोरे में है, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो। आमिर। आमिर। अच्छा बहुत ही पुराना शहर। अच्छा आमरी, आमरी के बाद कोटी जी,
कोटी जी कहाँ है? खैरपुर में। खैरपुर में। पहले मैंने जिक्र किया कि भाई हम म्यूजियम को विजिट कर रहे हैं, मैंने पूरी सिंध को विजिट करना है। जी जी डिस्ट्रिक्ट जाम शोरूम, जी अब सखर में आ गए अपन जी इस तरह कोठी जी उसका किला। जी। अब हम लोग आए लाड़काना शहर में। लाड़काना शहर। देखो कहाँ है? लाड़काना में सही। इस तरह लाड़काने की जो पूरी हमें खुदाई के दौरान जो चीजें मिली जी। हमने सिंध म्यूजियम में यहाँ पर डिस्प्ले की है। जिस तरह ये स्टैंड है ना, देखे जी जी जी। इनके ऊपर एनिमल्स वगैरह भी डिजाइन है और उनकी लैंग्वेज भी। लैंग्वेज भी जी। अच्छा मैं एक चीज बताऊं कि हम लोग ये क्यों दिखा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को पता चले कि ये लोग जो हमारे सिंध के जो अपने लोग थे, मोहिंजोदड़ो के लोग थे, वो इतने एडवांस थे कि उनके पास स्विमिंग पूल, बाथ, ड्रेनेज सिस्टम, हर चीज मौजूद। अच्छा यानी अब आज आप देख लो कराची को, हैदराबाद को, मीरपुर खास को ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। जी। पहले प्लानिंग नहीं करते, बाद में बिल्डिंगें बना देते हैं। लेकिन इनके पास ये सिस्टम ऐसा था कि आज भी आप मोहनजोदड़ो पे जाओगे, वहाँ बरसात होती है, पानी खड़ा नहीं होगा। हाँ इनके पास स्विमिंग पूल भी थी, बाथ था, ड्रेनेज सिस्टम था, हर चीज मौजूद। हाँ, ये देखें आप, सब बना हुआ है। हाँ, तो ये इतने एडवांस लोग थे। ठीक है जी जी। और सिंध की जो अपनी चादर है, जो अजरक है अपन जो पहनते हैं, जो औरतें हैं, जी। वो हमें डिजाइन कहाँ से मिली? वो मोहनजोदड़ो से मिली। मोहनजोदड़ो से तो क्यों? मैं आपको बताऊं, ये किंग है ना, किंग प्रीस्ट है, जी। इसको अजरक पहनिए, शॉल पहनिए। हाँ। ठीक है, इनकी लैंग्वेज है जो कि आज तक किसी को समझ में नहीं आई। लैंग्वेज। ये शॉल अजरक, जी। अजरक कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। हम फिर थोड़ा आगे जब चलेंगे, काहूजोदड़ो, ये कहाँ है? मीरपुर खास की तरफ है। मीरपुर खास ये अच्छा। हिंदू लोग हैं, उनकी एक इबादत गाह है। जिस तरह काहूजोदड़ो, ये मीरपुर खास की तरफ है। अच्छा। फिर जाएंगे हम लोग गंधारा की तरफ। गंधारा की आर्ट तो देखा है, प्री इस्लाम, इस्लाम से पहले। अच्छा। ये सारी चीजें इस्लाम से पहले है। पहले। ठीक है, ये गंधारा आर्ट को दिखा है। ये टेक्सला, क्योंकि अपनी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और टेक्सला, ये जो है ना तहजीब, एक ही तहजीब है अपनी ना। अच्छा। तो यहाँ से रियल मूर्तियां हैं, वो हमने दिखाई है कि भाई ये जो प्री इस्लाम से पहले बुद्धिस्ट पीरियड जो जी, जी। बुद्ध मतलब के जो लोग थे ना, जी। उनकी मूर्ति है। हाँ, बुद्धिस्ट। अब हम लोग यहाँ से इस्लाम स्टार्ट हो गया। मोहम्मद बिन कासिम जब आते हैं, अच्छा इस्लाम तो था लेकिन वो फैला था। इस तरह हमने यहाँ से सब इस्लाम को स्टार्ट दिखाया। जी। मोहम्मद बिन कासिम आते तो यहाँ से इस्लाम स्टार्ट हुआ। इस्लामिक चीजें। अच्छा, यहाँ पर हम आए हैं ससी के शहर बंगोर, ससी पुनू बड़ा मशहूर है ना बहुत। ससी अपने सिंध की थी, जो केच मकरान के थे पुन्नू। जब ससी सुबह उठती है ना, नींद आ जाती है, शादी की रात होती है। पुन्नू के भाई जो होते हैं, ये शादी उनको पसंद नहीं होती। शादी की रात अपने छोटे भाई को उठा के लेके जाते हैं। जब ससी सुबह उठती है, पुन्नू को नहीं पाती, तो एक तरह शेर सुनाता हूँ, सिंधी में उसको ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में। तो कहती है कि जो उसको दर्द मिलते हैं, जो दुख मिलते हैं, उसका बयान करती है। वो कहती है, डांगन दे रंगूंगरम, डांगन दे रंगूंगरम, टिनी निनम दुख से भायम शब्द सुख है कांड कारण हो तजे। अच्छा, हो तो बोल रही थी जिससे प्यार करते थे, इसको पुन्नू को। डांगा बोल रही थी कैमल को, क्योंकि वो पकड़ के ऊँटों के ऊपर उठा के लेके गए थे उसको। अच्छा। डांगा कैमल को बोल रही थी, डूंगर पहाड़ों को बोल रही थी, जबलों को। और देवर जो पुन्नू के भाई थे, डेर, हम लोग सिंधी में डेर, तुम लोग देवर। बोला तीनों ने मुझे दर्द दिए, लेकिन पुन्नू की खातिर मैंने बर्दाश्त किए। तो सिंध को छोड़ती है पुन्नू, क्योंकि केच मकरान के होते हैं ना, तो उसके पीछे जाती है। जब हवा लगती है, कैमल के पाँव मिट जाते हैं रेत से, तो कहती है, ए हवा, आपने भी जो है ना मुझसे दुश्मनी मोड़ी, और आप ना लगती तो कैमल के पाँव चेक करके मैं पुन्नू तक पहुँचती। जब सूरज उतर जाता है, सूरज से भी गिला करती है कि सूरज को कहती है थोड़ी देर ठहर जाते कि दिन की रोशनी में मैं पुन्नू तक पहुँचती। अंधेरी हो जाती तो बेचारी रात में कहाँ। इस्लाम को स्टार्ट दिखाया। इस प्लेट के अंदर लिखा हुआ है दुआए शफा। दुआए शफा जी। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि ये जो बर्तन है, इनके अंदर अल्लाह पाक के नाम लिखे हुए हैं, आयतें लिखी हुई हैं। हम पानी या दूध पीते तो हमें शफा मिलती है। बिल्कुल। तो जब अरब आए, तो ये चीजें आ गई। अब हम लोग सिर्फ यहाँ पर एक नजर डालेंगे पाकिस्तान बनने से पहले। जी। पहले हमने दिखाया आपको आगरी, कोडी जी, मोहनजोदड़ो, काहूजोदड़ो, फिर आ गए इस्लामिक, मोहम्मद बिन कासिम। अब अरबों के बाद ये फैमिली आती है, सुमरा फैमिली। 300 साल हुकूमत की सिंध। 300 साल हुकूमत करी है भाई। हाँ, अब आ जाए सम्मा। ये सिंधियों की जो कास्टें हैं, जो हुकूमतें करते आए ना, जो ये सम्मा, नूरी जाम तमाची,
नूरी कौन थी? एक मछेरी की बेटी थी। वो किंग था अपना, कौन? जाम साहब, जो नूरी जाम तमाची कास्ट का समूह था, लकब था उसका तमाची। एक दिन नूरी कहने लगती है जाम साहब को, जो आप तो किंग हो, बादशाह हो, होटल में रहते हो, हम लोग मछली पकड़ते हैं, मछली खाते हैं, हमारे जिस्म से और हमारे कपड़ों से स्मेल मछली की आती है, आप कैसे झेलोगे? क्योंकि आप बादशाह हैं, मैं एक मछली की बेटी हूँ। तो कहने लगता है कि दूसरे दिन क्या करता है, मछली पकड़ना शुरू करता है, जब पानी में गिर जाता है उसको बावर करवाता है कि आपके छात्र में ये कर सकता हूँ, जबरदस्त। नूरी जाम तमाची, ठीक है। अब हम लोग आए मुगल जो एम्पायर। अब इस तरह हमने देखा, मुगल जब आए तो काशी आ गई जी, ये खुशबू अत्तर शत्तर आ गया जी, तो ये मुगलों का मुगल से दौर था। सही। अब आगे कलोरा, गुलाम शाह द क्लोरा उसका पीरियड। दौर दिखाया। सही। के इस्तेमाल में जो चीजें थी वो हमने दिखाई। सही। अच्छा, ये दौर है एम वाला दौर, ब्रिटिश दौर, अंग्रेजों का, जिसमें होश मोहम्मद शीदी थे, जिसने कहा था मरसू सिंध ना देखो। अंग्रेजों को कहा ये तो बड़ा भाई, ना कोई अंग्रेज, ना कोई उर्दू स्पीकिंग के लिए है, ना किसी पंजाबी के लिए है, ना किसी पठान के लिए। ये होश मोहम्मद कमरानी, होश मोहम्मद शीदी ने कहा था मरसू सिंध न देखो। तो उन्होंने किसको कहा था? ब्रिटिश था, अंग्रेजों को कहा था, और लड़ते शहीद हो गए थे। तो ये दौर वो है। अच्छा। तालपों, ये एक सोल्जर है, जंग के मैदान में जब उतरते हैं तो ये मिसाइल, लोहे का जैकेट, केप वगैरह, ये तलवारें, बंदूकें, खंजर वगैरह, ये सब तालपुर में रियल चीजें सारे जो जंग में इस्तेमाल की गई चीजें। मीर अब्बास अली खान तालपुर वाली, सिंध में नसीर अली खान तालपुर, कलकत्ता कहाँ है सर? इंडिया में। और हिंद और सिंध दो खिते होते थे ना जी। तो ये कैमल सीट है, कजाओ, ये इसके ऊपर रखते थे, इसमें लोग पहले बैठते थे सवारी कर। अच्छा। मोड़ पे रखते हुए। लकड़ी का बना हुआ, इसको कहते हैं कजावा। सही। अच्छा, ये सपेरे का लिबास था। हमारे सिंध में जो सपेरे पाए जाते हैं जी, इस तरह मीरपुर खास, बदीन और थरपार करके इलाके में, जी, उनके साथ जो जुड़ी हुई चीजें होती हैं वो हमने यहाँ पर दिखाई है। मुरली होती है, सांस वगैरह, शोल्डर बैग, इस तरह की किश्ता, हम किश्ता कहते हैं, तुम लोग कशकोल, और माला, रीढ़ की हड्डी, सांसों के नमूने। इस तरह हमने एक सपेरे का पूरा लिबास दिखाया। अच्छा, ये मैं आपको बताना चलूँ, ये हमने डमियाँ क्यों बनाई है और इनको कपड़े क्यों पहनाए हैं और इनका मकसद क्या है। अब हम आपको बता रहे हैं कि इनका मकसद ये है कि ये अपने कपड़ों के जरिए, अपने ड्रेसेस के जरिए इनकी पहचान हो जाती थी, कल्चर हो जाता था। यानी जो कबीले थे अपने कपड़ों के जरिए पहचाने जाते थे और हम समझ जाते थे कि मेघवाड़ है, भील है, जवान है, बलोच है, सूबा है, यानी कपड़ों के जरिए इनकी पहचान हो जाती है। इस तरह जी, जी। समाज, चौहान, टाइप्स, बलोच, सिंगार, ये टाइप होता है जी। सबके टाइप्स के अपने अपने कपड़े डिजाइन। हाँ। ये अजरक के नमूने, अजरक के मुख्तलिफ डिजाइन, जी, जी, वो दिखाई है हम लोगों ने। ये कुशन कवर, कुशन कवर। हाँ, हाँ। कहाँ से है? अच्छा, ये गागरो चोली, ये हमारे जो गज कहलाते हैं, तुम लोग गले कहते हैं, गले। जी, जी, जी। ये सब ओल्ड पीस है सारे, ये पुराने पीस है। जी, जी। अच्छा, ये मोती का काम है, कितना खूबसूरत बीट का जो काम दिखाया है। जी, जी। बहुत ज्यादा मशहूर। ये बेबी के इस तरह ये बच्चा ऐसे हम लटका देते थे ना, तो बच्चा खेलता रहता है। ये चीजें हैंड फैन बना हुआ है, इनके अंदर एरियल्स वगैरह बने हुए हैं, काफी चीजें बनी हुई हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, ये क्या बना रही है? लस्सी बना रही है, बटन वगैरह निकलता था, लस्सी पीते थे हम लोग। ये क्या है? आटे वाली चक्की जो चला, हिंदी में कहते हैं जंड, आप लोग कहते हो चक्की। हाँ। ये इसको हम लोग चांदी कहते हैं ना, चांदी, इसमें लस्सी वगैरह। होल्ड ऑफ हाउस ऑफ प्रोडक्शन जो शाहपति भिटाई ने इजाद किया था, तंबू, इसकी 5 तारे। कितनी तारे? 5 तारे। एक तारे की 1 तार है। अच्छा। इसकी 5 तारे हैं। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, सूफी बुजुर्ग जो है, बहुत उसकी अपनी शायरी भी शुरू होगी, तो वो उसका इजाद किया हुआ है ये, उसको कहते हैं तंबू। और यकतारो, आजा मैं दिखाऊं, टाइम है आप लोगों के पास? जी। अच्छा, यहाँ पर ऊँट और गाय वगैरह भी दिखाई दी। जी, जी। एनिमल्स के गलों में डाल देते थे। जब जंगलात में कोई चीज खो जाती थी तो इनके आवाज के जरिए हमें इल्म हो जाता था कि हमारी चीज यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, कोई भी चीज मिल जाती। मिल जाती। शरनाई,
जी। ये टलियाँ कहलाती हैं, ये निफिल कहलाता है कि जो अपना बांसुरी। और अच्छा ये जो इनके 3 नाम ही अलग अलग। जी। इसको कहते हैं मुगरमान, अच्छा वो नंगारा साइड वाला, अच्छा। वो ढोल ढोल, सही। ना, ये मुगरमान, नंगारा और ये भी 3 नाम है, 3 नाम, इनके अलग अलग। ये कहलाता है चंग, इस राड से बजता है, इसको मुंह में रखते हैं इस तरह हम लोग और इसको यूं बजाते हैं, इस राड जो है ना बड़ा जी, जी। जबरदस्त आवाज है इसका, सांस, इसको कहते हैं चंग, चंग, बांसुरी, यकता मतलब वन से एक तार है इसकी ना। ये चपड़ी जलाल चांदी और ताज मस्तानी आज भी बजाती है। और ये है हमारे सुरंदो, विजय सिंह का बहुत खूबसूरत साज है सुरंदो। चलो यहाँ से चलते हैं, बच्चों को भी कुछ दिखाएं, ये हमने बना के यहाँ पर। वाओ, एज एल टॉयज बच्चों के। देखिए वहाँ पर ऐसे बच्चा चलना सीख, जी जी। मेहमान वगैरह को जो गिफ्ट करते हैं जी। शादी ब्याह में जो काम आता है, दूल्हे वगैरह को जो देते हैं हम लोग, इसको हम लोग खेस कहते हैं। हाथ का काम है, पहले चरखे से धागा बनेगा, फिर खड्डी में जाएगा, फिर ये चीज बनेगी खेस और लूंगी। ये है खेस जी। और ये है फरासी कारपेट। अच्छा। और यहाँ पर हमने दिखाया लुंगी, क्योंकि पंजाब में धोती को लुंगी कहते हैं, हमारी लुंगी ये है, हम लोग सर पे बांधते हैं और शॉल वगैरह मेहमान को गिफ्ट करते हैं, शादी ब्याह में दूल्हे को देते हैं, इसको कहते हैं लुंगी। ये अपनी है चुनरी, दुपट्टा, सूट वगैरह जो बनते हैं ना बदीन शहर में काम होता है। अच्छा बेटा ये है रली, सिंधी जो अपनी बेडशीट। अच्छा, रली अपने घरों में होती है ना बेडशीट। जी, हम लोग रली बोलते हैं। हाँ, आप भी रली बोलते हैं, रली। जी। और इस तरह जो है डबल बेडशीट, सिंगल बेडशीट। अच्छा ये अपना ओल्ड जो सिल्वर चांदी ओल्ड ज्वेलरी, ड्रेसिंग टेबल है, ज्वेलरी बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स। हाँ, तो इस तरह ये ज्वेलरी दिखाइए, सब रियलिटी की तरह बनाया हुआ है। अच्छा ज्वेलरी का मैं बताऊँ चला अपन आगे। ये झूला हमने बनाया था इस्लामाबाद में 23 मार्च को, जो आर्मी की परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में। अच्छा। आनंद फकीर साहब को बिठाया था, जो सिंगर था हमारा, फुरा फकीर को फर्स्ट प्राइज उठाई। अब रखने का मकसद है हमारे सिंध में हाला शहर में जो लकड़ी का जो फर्नीचर बनता है, बड़ा कलरफुल और खूबसूरत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जंडी का काम। ये है लोहे का बना हुआ और वो लकड़ी के बने होते हैं, ये लोहा है ना, पाइप। जी, पाइप का, सही। अच्छा बेटा ये मैं आपको बताऊँ, 3 हैंड पिन है, आप क्यों दिखाए? अभी आपको दिखाए, एक लड़की जो है वो अनमैरिड है जी, ये सेंटर में जो है वो इंगेज है। अच्छा। और वो मैरिड है। असल में ज्वेलरी के जरिए इनकी पहचान, एक की शादी नहीं हुई, एक की अच्छा। हो गई है, एक की शादी हुई। अच्छा ये सेम चीज में आपको यहाँ आता है। फर्स्ट चीज जो आगे वाली लड़की है, फर्स्ट वाली जी, ये अनमेरिड है, बीच वाली जो है जिसको पोका है जी, फुली कहते हैं हम लोग, ये मंगनी हो गई इसकी जी। और जिसको नक्श पहनी हुई है बड़ी वाली, हाँ। तो जिसकी शादी हो गई, शादी अनमेरिड इंगेज, इस तरह ये शादी पता चलता है, पहचान, ये पहचान। ये ज्वेलरी, यहाँ पर हमने लेदर वर्क, घोड़ों के सादो सामान जी, इस तरह जिसको रकेब कहते हैं, पाँव के ऊपर चढ़ते हैं घोड़े, ये अपना हन्ना कहते हैं इसको, अलग अलग नाम है उनके। तो इस तरह की लेदर। अच्छा ये सोलर सिस्टम है ना, ये देखिए, जी 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 जी, जमीन, पानी, आसमान, सारा सिस्टम दिख रहा है। और ये फिर ऑफ लाइफ किस तरह जी, कौन सी चीजें पहले आई, फिर सिंध का नक्शा भी दिखाया हम लोगों ने। और यहाँ पर फिर स्कूल जो है पत्थर मिले मुख्तलिफ जगहों से वो कलेक्ट किए, यहाँ पर उनके नाम लिख के आए। सही। तो यहाँ पर हमने ये सिंध के जो पहाड़ी इलाके में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जी जी, वो हमने यहाँ पर दिखाया। अभी हम लोग सिंध के जो जंगलात हैं जी, वो जंगलात दिखाए, साथ साथ पानी, फिर लकड़ियों के नाम, और जो उनमें परिंदे वगैरह पाए जाते हैं ना जंगलात में रेयर लग रहा है बिल्कुल। अच्छा ये इस्लाम तो नहीं कह रहा, साइंस कह रही है कि पहले इंसान जो था इस तरह था, तो एज ए मुसलमान हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते, ठीक है, तो साइंस कह रही है पहले इंसान इस तरह था। अभी आगे बढ़ेगा।
यहाँ पर ये बिल्कुल ओपन है, जानवर है, जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर खुद को ढांकते हैं पत्तों से, लेदर से शिकार करके लेके जा रहे हैं खरगोश। ये फिर पकाएंगे और खाएंगे। पहाड़ी इलाकों में इनका रहन सहन है, जबल में। और यहाँ पर जब आते हैं घर बनाते हैं, खेती बाड़ियाँ करते हैं, इनका एग्रीकल्चर सिस्टम शुरू हो जाता है। अच्छा। तो इंसान जो है किस तरह तरक्की करके वो यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ तक वाटर सप्लाई, उनके गाँव, जमीनें, खेती बाड़ियाँ, वहाँ से स्टार्ट है। वहाँ से पूरा लेके और ये यहाँ पर। क्योंकि वो सिंध में जितने भी काम होते हैं वो रहने को दिखाए। अच्छा। आगे बर्तन बना रहे हैं तक। अच्छा हाँ बाबा ऐसा देखो बर्तन बन रहे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये एक मछली का घर है बेटा। ये कहाँ एक बच्चा है जो फिशिंग कर रहा है, देखे सामने। और हाँ। नीचे कश्ती है, पानी है नीचे। हाँ। और ये उसकी वालदा छब्बिया वगैरह बना रही है। ठीक है, दूध दही वगैरह सालन रखते थे। हाँ। बीवी से भी सेव रहता था, ठंडा रहता था। जी, जी। ये उस जमाने के फ्रिज है। फ्रिज जी बिल्कुल सही कह। और ये क्या है अंकल? ये लोहार है, लोहार। लोहार। हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करें। अच्छा। ऊपर इसको ऊपर नीचे करेगी ना, हवा आएगी। जब हवा आएगी तो आग जलेगी। आग जलेगी, लोहे को गर्म करके अंकल मुख्तलिफ शेप देगा। लोहार। अच्छा लोहार है ये। लोहे का काम है। लोहार हाँ ये लिखा हुआ है। और खड्डी लगी हुई है, यहाँ पर धागा बनेगा, फिर चरखे से फिर आगे जाएगा खड्डी में। अच्छा। ये बनेगी लुंगी और खेस। ये कपड़ा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अच्छा कपड़ा बना रहे हैं। लुंगी और खेस। सही। ये मैंने आपको वहाँ दिखाया। अब ये बना रहे हैं काशी, यानी हमारे हाला और बसरपुर में। सिंध में 2 जगहों पे काम होता है। काशी में जो टाइल्स बनते हैं ना, काशी की जी, जी। बर्तन और ये चीजें। जी 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 टाइल्स वगैरह जी। ये हमारी मतलब 2 हाला और बसरपुर में बनती है। मैं आपको हम बताया कि अजरक जो है किस तरह बनती है, कितने मरहलों से गुजरती है। अपनी चादर जो है अजरक की चादर हाँ। पहले देखें, व्हाइट कपड़ा है बिल्कुल प्लेन। जी। 1 2 3 ये जो कपड़े टंगे हुए हैं ना, जी, 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 जी। ये इनका एक प्रोसेस दिखाया कि किस तरह बनते हैं और कितने मरहलों से गुजरते हैं। हाँ। कलर मिक्स कर रहे हैं, पहले कलर हो रहा है, कलर डाई हो रहे हैं, डाई हो रही और है। यहाँ पर डिजाइन हो रही है, डिजाइन कर रहे हैं, ठप्पे छप्पे मार रहे हैं। हाँ और यहाँ पर जो है सेल हो रही है। सेल हो रही है। अजरक सही। जो है किस तरह बनती है, कितने मरलों से गुजरती है, तो तभी हमने अजरक को बनाते हुए दिखाया है। सही। वो जो अपन ने बड़ा झूला देखा अंदर, जी वही फर्नीचर यहाँ बन रहा है। यही बन रहा है। सही। जिसको हाला का काम, जंडी का काम कहते हैं ना, चारपाइयाँ, झूले वगैरह, अच्छा लकड़ी का काम। ये विलेज लाइफ है, ये रियल लाइफ। ये पूरी गांव की लाइफ। इस तरह एक आंटी रोटी पका रही है। 1 मिनट जी। हाँ, एक आंटी रोटी पका रही है। हाँ इसमें वीट स्टोर करते थे, कनकी, इसको कहते हैं सिंधी में गुनरी। इसमें अनाज रखते थे ना। अच्छा। और ये आंटी रुई लेके आ रही है ना। हाँ ये रुई। खेती बाड़ियाँ हैं, जमीनें हैं। हाँ। सामने देखें, जी जी रुई लगी हुई है ना, सामने जी, जी। रुई लगी हुई है पेंटिंग के जरिए। हाँ। बच्ची झूल रही है, हाँ। बकरी खड़ी हुई है अंदर। हाँ बकरी भी खड़ी हाँ, हुई और ये आंटी क्या कर रही है, कढ़ाई का काम कर रही है। कढ़ाई। एक विलेज लाइफ दिखाई है पूरी ना, कोई एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड घर होते हैं ना, वो दिखाया। जी बहुत प्यारा अच्छा गोट खानो घर, सिंधी में लिखा है गोट खानो। गोट खाने का मकसद है गाँव का घर। गाँव का घर। अच्छा, कोबलर पोची यहाँ पर दिखा है कि एनिमल्स के बेल्ट वगैरह बना रहे हैं। हाँ। आगे जो है शूज का काम दिखा है। चमड़े। यानी इस तरह लेदर में 2 किस्म का काम दिखाया हमने ना। जी यहाँ एनिमल्स के बेल्ट बना रहे हैं। हाँ। तो यहाँ शूज का काम हो रहा है। सही। और ये जो है चुनरी, जो आप लोग लेडीज बड़ा शौक से पहनती है, चुनरी के दुपट्टे और सूट। जी जी तो यहाँ पर हमारे बदीन शहर में काम होता है चुनरी का। तो ये कलर डाई हो रहे हैं, यहाँ पर कलर, यहाँ पर स्टेम लगे हैं, आगे बांध रही है। अच्छा। बांधनी भी कहा जाता है इसको। तो ये जो है ना चुनरी का काम है, चुनरी चुंदरी। चुनरी। जी और ये है गोल्ड। गोल्ड सेल हो रहा है और लोग खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर सोने का एक शॉप दिखाया है, अंदर जी। कारीगर बैठे हुए हैं और ये अंकल सेल कर रहे हैं, वो अंकल बना रहे हैं। सही। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मकली। मकली। आप कभी भी आप मकली जाना हो, एक चीज जरूर नोट करना कि किसी कब्र के ऊपर नाम लिखा हुआ नहीं है। नहीं है। तो आप लोगों को किस तरह पता चलेगा लेडीज, जेंट्स, किंग वगैरह ये हो। इन्होंने क्या किया है, हाँ। लेडीज के लिए ज्वेलरी डिजाइन कर दी है। अच्छा। ठीक है, तो लेडीज की कब्र है। हाँ अब देखेंगे तलवार डिजाइन है, इसके ऊपर तलवार डिजाइन। जी तलवार डिजाइन। जेंट्स की कब्र है, अच्छा। सिलो बना हुआ है, पग बनी हुई है। जेंट्स की कब्र है, सीधी कब्र है, आयत लिखी हुई है। लेडीज की कब्र है। इस तरह, जिस तरह जंगजू, सामने घोड़ा है, घोड़े के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, तलवार हाथ में है। हाँ। जंगजू। इस तरह कैमल के ऊपर बंदा बैठा हुआ है, जी। उस जमाने के किंग वगैरह होते थे। तो इस तरह ये डिजाइन करते थे, नाम नहीं लिखते थे ना। जैसे अंदाजा हो जाता था। जी।
अब हम लोग यहाँ पर देख रहे, एक घर है ये भी, किचन, हाँ। ड्रेसिंग टेबल, जी। उनको जो टाइम मिलता था ये फिर रली सी रही है, सिंधी जो बेडशीट होती है जी। वो सी रही है। रली। रियली। अब ये टोपी क्या है? टोपी, यहाँ पर ये टोपी बना रहे और आगे टोपी सेल हो रही है। अच्छा, ये बन रही है और अच्छा ये बन रही है हाँ। और यहाँ पर ये सेल हो रही है। अच्छा सिंधी थे, क्योंकि सिंध को बाबुल इस्लाम का लकब था जी। इस्लाम सिंध से स्टार्ट हुआ है, जी। तो इस तरह इसको टोपी को मेहराब टाइप बनाया गया है, जिस तरह नमाज पढ़ते हैं ना जी, हम लोग, जी, जी, जी। तो ये जो यहाँ से शेप देके बनाया ये, है। हाँ, तो ये टच होना चाहिए जमीन के साथ। जी, जी। तो इस तरह जो है इस पे बनाया गया है, क्योंकि हर किसी को पता नहीं है इन चीजों का। जी। तो यहाँ पर कढ़ाई है, सिंधी बर्थ, हम लोग बर्थ कहते हो, तुम लोग कढ़ाई कहते हो, जी। तो उसके कुशन वगैरह, सिंधी गले वगैरह वो बनाए। ये हमारा म्यूजियम था, फिलहाल म्यूजियम को ये एंड हो गया। और ये है अपने जिस तरह टॉम अपना गुलाम शाह कलोगो की मजार है। अच्छा। ये है अपना सेंट्रल जेल के पीछे अच्छा टावर मार्केट हैदराबाद अच्छा की पेंटिंग है। अच्छा, टावर मार्केट टावर हैदराबाद। मार्केट, और ये क्या है? शाहजहां मस्जिद छत्ता शाहजहां मस्जिद ठट्टा, और रानीकोट, रानीकोट। 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 ये देखो लिखा हुआ है दीवारें छीन है ना। जी, जी। ये दीवारें सिंध, ये इस तरह जो है ये वो बनाया। अच्छा। इसको रानीकोट। ये अलम फकीर, आलम सखी। फकीर अलम फकीर। ये फेमस सिंगर था, बड़ा जबरदस्त सिंगर था। अच्छा। वो क्या है अलम फकीर। आलम फकीर, हाँ, आप लिखा हुआ वहाँ। वो क्या है हुम्मा हुम्मा कर भैया, जी। मोहम्मद अली शेख के साथ उसका था ना, हुम्मा हुम्मा कर भैया, अच्छा तो अल्लाह से ही डर भैया, हुम्मा हुम्मा कर। मोहम्मद अली शेखी के साथ इसका एक सॉन्ग था। अच्छा।